आप इतने ही देर के एक व्यवहारिक अनुभव में महसूस करेंगे कि मौन में कितनी ताकत होती है। सीखने की गति को 1000 गुना बढ़ा देता है। साधना का मतलब क्या है? बहुत लोग, युवा तो आधा तो टेंशन में रहते हैं, साधना का मतलब पीला पहन के हिमालय चले जाएं तब साधना करें। साधना का अर्थ क्या है? साधना का एक बहुत सामान्य सा अर्थ है। हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग भोजपुरी में कहा करते थे, ए बचवा अपने के साधला। साधना मतलब ठीक करना, अपने के साधला, अपने को ठीक करना। साधना का एक और अर्थ है अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण। जितनी समस्या आपके जीवन में है, कोई आईएएस बन जा रहा है, आप नहीं बन, समस्या क्या है? उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया। वो जब चाह रहा है पढ़ ले रहा है, वो जा रहा है, उसका ध्यान एकाग्र हो रहा है, अपने ध्यान पर नियंत्रण, अपने मन पर नियंत्रण है, अपने ज्ञानेंद्रिय, अपने कर्मेंद्रिय, अपने उभय इंद्रिय पर नियंत्रण है। इसलिए वो जो चाह रहा है वो कर लेगा। और ये जान लीजिए, साधना नहीं है तो किसी भी क्षेत्र में विकास की कल्पना करना वैसे ही कोरी बेईमानी है जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने सीरियल आता था। वो दिन में बैठे बैठे ख्याली बनाता था, कल हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कल हम फलाधिकारी बन जाएंगे। तो आपके जीवन में जो आपके सपने हैं, उन सपनों को सार्थक बनाने के लिए एक दिन आपके सपनों में अगर साधना नहीं है तो विश्वास मानिए आपके सपने मुंगेरी लाल से ज्यादा सपने नहीं है। साधना का मतलब है अपने इंद्रियों पर अपना नियंत्रण। दुर्भाग्य देखिए, कमर किसकी है? हमारी है ना, लेकिन हमारे कहने पर सीधी कितनी देर रहती है, लटक जाती है। फिर आंखें किसकी हैं? लेकिन वो देख लेती है जो नहीं देखना चाहिए, और जो देखना चाहिए वो नहीं देखती है। रस वहां लेने लगती है जहां रस नहीं लेना चाहिए। कान किसका है? वो सुनने में रस लेता है जो नहीं सुनना चाहिए। अच्छी बातों में मन कम लगेगा, चुगली की बातें होने लगे, एक दूसरे की शिकायत गलबैया होने लगे, कितना मजा आता है उल्टी सीधी बातों में। बहुत पहले, अभी बात करेंगे ऊपर सॉक्रेटिस मेथड से लेकर सारी चीजें, चूंकि प्रशिक्षण शिक्षण का सत्र है, पूरा एकदम उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे करके। मौन हो गया, साधना हो गया। अगला लाइन है व्यक्तित्व परिष्कार। ये जान लीजिए, आध्यात्म से शानदार व्यक्तित्व का परिष्कार करने वाला कोई दूसरा माध्यम नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि परिष्कार माने होता है माजना, माजना, माज के साफ करना, ठीक है? यह आपकी मजाई का क्रम है, माजने का क्रम चलेगा एक दूसरे के सहयोग से। तो परिष्कार तो करेंगे, लेकिन व्यक्तित्व परिष्कार होगा कैसे? यहां क्यों कह रहे हैं कि अध्यात्म से अच्छा कोई दूसरा साबुन नहीं है? मालूम है, क्योंकि ब्रह्मांड के जितने साबुन बनाए गए हैं परिष्कार के लिए, वो आप केवल चेतन को, आपके बहिर को परिष्कृत करते हैं, लेकिन आध्यात्म ऐसा माध्यम है जो अचेतन और अचेतन में जाकर के आपके अंतर को परिष्कृत कर देता है। आध्यात्म आपकी सोच को बदल देता है, समझ रहे होंगे, और काम करता है। यह प्रशिक्षण हम अपने घर पर बुला के दे सकते थे, कहीं और भी हो सकता था, लेकिन इसका जो इन्वायरमेंट है ना, जो एक आभा मंडल है ना, जो ऑरा है ना, वो अपना पूरा का पूरा डबल 1000 गुना ज्यादा वर्क करता है। वो आपके कंसंट्रेशन में जो बाधा है, उस बाधक तो क्योंकि वो निगेटिविटी नहीं है, तो काफी सहयोग करेगा। अगर ये इन्वायरमेंट ना होता तो शायद आप चाहने पर भी आपको दिक्कत होती। दूसरी चीज है कि व्यक्तित्व परिष्कार प्रशिक्षण शिविर में जितना है, जैसे अभी आप बैठे हो सकता है शारीरिक रूप से बैठे हो सकता है शारीरिक रूप से बैठे हो, लेकिन विश्वास मानिए शाम को जब उठेंगे, हर प्रशिक्षण में यह लगा कि बैठे तो बैठना पड़ा। किसी ने मुझसे एक ही बात पूछा था जीवन में, 46 साल की एज हुई, मुझसे किसी ने एक बात पूछा, साधना करते हो? कहाँ के? वो साधना का मतलब एक्चुअली वो भी जरूरी है, उपासना कक्ष से बात होती है। क्योंकि हम सभी लोग जॉब में हैं, सारे लोग जॉब में हैं, सुबह निकलना होता है। कितनी देर? सुबह 25 मिनट, आधा घंटा, यही तो हो पाता है। जितना देर बैठ ले, जितना एकांत बैठ ले, जितना समय मिल जाए। कभी कभी और ज्यादा व्यस्तता बाधित होती है, आना है तो उसमें फिर भी मिलता है सारी चीजें, वो जरूरी है। क्योंकि काम आदमी समय निकाल लेता है, जिस चीज का महत्व समझता है उसके लिए समय निकाल लेता है। और जब महत्व नहीं समझ में आता तो समय पड़ा रह जाए, वो करेगा नहीं। सारा खेल महत्व का है, आज महत्व समझना है। तो किसी ने हमसे पूछा अब कितना, कहे जब आप जुड़े 8 साल के थे, जब जुड़े तो 8 साल पर कितना? इतना। अब कितना? इतना। बोले दोनों तो बराबर है टाइम। क्या हुआ? अंतर क्या हुआ भाई? डिफरेंस क्या आया? तब भी आप 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा बैठते थे, आज भी 46 साल पर 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा बैठ रहे हैं। डिफरेंस क्या हुआ? अंदर से प्रश्न किया अगले ने, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा था, मेरे मुंह से स्वतः निकल गया। क्योंकि जब अनुभूति जन्य ज्ञान होता है तो फिर
उसके लिए कहीं से अलग से शब्द ढूंढने नहीं होते, फूट पड़ता है। एक ही लाइन में झटके में निकला, सोचा भी नहीं था, मुंह से निकल गया कि तब मुझे बैठना पड़ता था और आज मुझे उठना पड़ता है। ये डिफरेंस है, इतने सालों की ये कमाई है कि तब मुझे उनके पास बैठना पड़ता था मजबूरी में, ध्यान कहीं और होता था सारी चीजें, और आज मजबूरी में उठना पड़ता है क्योंकि बाहरी जीवन के लिए भी कुछ करना है। ये डिफरेंस है तब में और अब में, बस इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। अब इसे आप किस रूप में लेते हैं आपको लेना, बस इतने ही के लिए सारी की सारी साधना है। ये विश्वास मानिए अगर साधना से जुड़े तो जो पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसमें मनोयोग लगेगा, आपका लक्ष्य समझ में आएगा कि माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए अगर कल्पना करें, जो काम ये गायत्री परिवार कर क्या रहा, कुछ ना कुछ तो बनेंगे। माता पिता का जो कार्य है, माता पिता की पूरी चिंता गुरुदेव को है, उनके लिए आपको करना क्या है सारी चीजों को लेकर के। चूंकि ये क्लास का विषय है तो एक एक करके हम लोग क्लास में पॉइंट वाइज आएंगे, और आज के प्रशिक्षण में ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तो व्यापक विषय है, लेकिन इस ओवरऑल में 3 दिन में से एक ही दिन का है, इसलिए आज हम लोगों ने एक टॉपिक लिया है। वो टॉपिक भी आप तक पहुंचा होगा, बहुत लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, वक्तृत्व कौशल विकास शिविर। बहुत लोग थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूज हो रहे थे, तो कई बार बोले भैया व्यक्तित्व विकास शिविर, व्यक्तित्व तो एक बड़ा उसका स्वरूप है, व्यक्तित्व में वक्तृत्व उसका एक पार्ट है। वक्तृत्व का मतलब कहीं भी जीवन में आप जाएंगे तो कहा गया शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। लोग कहते हैं अरे बकबक से कुछ नहीं है, वाणी का कुछ नहीं, लेकिन वाणी एक पुरानी कहावत है, बातई हाथी पाइए और बातई हाथी पाओ। तो वाणी का इतना महत्व है, तुलसी मीठे बचन से सुख पहुंचा चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है बस तसदे बचन कठोर। ये वाणी की महत्ता को ले लीजिए, गुरुदेव का एक वांग्मय है, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, 19 नंबर वांग्मय है, जिसको सबसे पहले वांग्मय के रूप में हमने पढ़ा था। जिनको वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के चाहिए, आज केवल और केवल प्रयास ये होगा एक छोटा सा ट्रेलर दिखाने का। मूवी नहीं देखी जा सकती, लेकिन ये यूथ जनरेशन, मैंने कई बार इस बात को कहा है कि ये यूथ जनरेशन इतनी शानदार है, इतनी शानदार है कि 250 रुपए का अगर मॉल में एक मूवी का टिकट खरीदना होता है तो माफ करिएगा, अगर बेवकूफों के साथ बैठे होते तो मुझे कुछ लगता, लेकिन मुझे पता है कि गुरुदेव ने मुझे यहां बैठा दिया है, लेकिन यहां जितने बैठे मुझसे जानदार, मुझसे शानदार लोग हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहां बैठा हूं तो मुझसे डाउन, सब मुझसे शानदार शानदार है, इतने बुद्धिमान हैं, इतने बुद्धिमान हैं कि पूछिए मत, इतने समझदार हैं। कितने समझदार हैं? एक मूवी देखने जाना होता है 250 रुपए का टिकट खरीद के। वाह रे युवा पीढ़ी, यूनिवर्सिटी के युवाओं से पाला पड़ता है। क्या कर रहे हैं? नेट पर सर्च मार रहे हैं, देख रहे हैं रेटिंग कितनी मिली, स्टार कितना मिला है। क्या कर रहे हैं? 4 दोस्तों से पूछ रहे हैं पैसा वसूल हो जाएगा ना, 200 250 500, 4 लोग जा रहे हैं तो 1000। इतनी चिंता है 250 500 की, लेकिन सुर दुर्लभ मानव जीवन मिला है, इसकी कोई चिंता ही नहीं, यूं ही बहता चला जा रहा है, यूं ही चीजें होती चली जा रही हैं। तो निश्चित रूप से जानिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आप हो सकता है कि घुसते समय भी सामान्य मन स्थिति से रहे हो, लेकिन अब यहां से अगर साधना के साथ आप जुड़ेंगे, मोबाइल फोन निकालिए, तुरंत उसको साइलेंट मोड पर डालिए, जमा तो ऊपर होगा बाद में, साइलेंट मोड पर अभी से कर लीजिए, रिंग डाल दीजिए। विश्वास मानिए, जब मोबाइल नहीं थी तब भी ये दुनिया थी, और जब हम नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, और हम नहीं होंगे तब भी ये दुनिया होगी। महत्वपूर्ण ये है कि इस दुनिया में हमने अपनी दुनिया कैसी बनाई। ये दुनिया ये गलतफहमी का शिकार न रहे कि हम लोग लास्ट में विदाई के समय स्टोरी देंगे कि हम लोग का हाल गधे वाला, हम लगता है हम ही ढो रहे हैं। हम ढो नहीं रहे, हम यात्रा कर रहे हैं रथ के साथ, और हमने यात्रा को बोझ बना दिया है। ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा आज का सेशन, मैं उस विषय को ऊपर नहीं लूंगा क्योंकि आज का विषय पूरा अलग है। जिस बिंदु के साथ मैं संकल्प कराने जा रहा हूं, अंतिम बिंदु मैं आपसे कह दूं, आज का ये दिन आपके जीवन का प्रेशर, दबाव, तनाव समाप्त कर देगा। प्रेशर होना चाहिए जिंदगी में, जिंदगी में प्रेशर होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। घर में प्रेशर कुकर देखा है? अगर प्रेशर कुकर में प्रेशर ना हो तो चावल पकेगा क्या? चावल पकेगा क्या? नहीं पकेगा। प्रेशर का होना बहुत जरूरी है लाइफ में विकास के लिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं साहब, प्रेशर ना होता पढ़ेंगे क्या? दबाव जरूरी है, प्रेशर जरूरी है, लेकिन अगर प्रेशर आवश्यकता से ज्यादा बना कुकर में तो क्या होगा? कुकर फट जाएगा, हम भी मरेंगे, घरों का भी नुकसान होगा, आग भी लग सकती है, सब कुछ घटना हो सकती है। और प्रेशर नहीं बना तो भी खतरा है, चावल कच्चा रह जाएगा। हमारी जिंदगी का भी वही हाल है। अगर हमारी जिंदगी में हम लोग
बिना, और प्रेशर को मेंटेन कौन करता है? क्या लगा होता है उसमें? सीटी। ये आज का दिन आपके जीवन रूपी प्रेशर कुकर में सीटी लगाने का काम करेगा, जो आपको इस हद तक मेंटेन कर देगा कि आपके जीवन में आवश्यक प्रेशर, आपके निर्माण के लिए जो आवश्यक है वो सदा बनाए रखेगा, और जो अनावश्यक प्रेशर है उसको रिलीज करता रहेगा आपके जीवन के निर्माण के लिए। मुझे अब यहां पर संकल्प सत्र शुरू होने जा रहा है 5 मिनट के अंदर, 4 मिनट में यहां से बस संकल्प का समय शेष है, तो संकल्प करने जा रहा है। मुझे एक चीज बताइए, अब जो है क्लासरूम में है, शरीर से तो आप आ गए थे और बहुत कायदे से आए, मन स्थिति भी घर से बनी थी आने की, लेकिन अब प्रशिक्षण वाली सारी मन स्थिति बन गई आपकी, तैयार है? पूर्ण अनुशासन के साथ आज प्रतिभाग के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए कितने लोग की मन स्थिति पूरी बन गई। देखा देखी तो नहीं उठा रहे हैं, बगल वाला उठाया, मुंह उठा लें। चलिए, देखा देखी करने की बहुत आदत है, और युवा में तो पूछवे मत करिए। कोर्स भी देखा देखी कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं, अगर यार दोस्त का देख के झुट्ठा कर लिया, हम तो इसके लायक नहीं बने थे। गलती मुझसे भी हुई है कई बार करके। तो ये देखा देखी वाली काम गड़बड़ है। अपने को आज आपको अपने को पहचानना आएगा, अपने को तौलना आएगा, और पूरी की पूरी विश्वास मानिए, सारा प्रेजेंटेशन दें, इंटरव्यू दें, वाइवा दें, पब्लिक रिलेशन में जाएं, पीआरओ में, कहीं भी जाएंगे आपको ये जो आज के सारे सूत्र होंगे, या आपको निश्चित रूप से विश्वास मानिए, इतना बैलेंस करेंगे बात करने में, इतना बैलेंस करेंगे आपको प्रेजेंटेशन में, मंच पर। अभी तो बहुत सारे कंफ्यूजन है, उसमें पॉइंट आएंगे, मैं उन रहस्यों को यहां नहीं खोलना चाह रहा हूं, क्योंकि रहस्य जिस जगह पे वहीं खुलेंगे तो बेहतर है। एक एक करके बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर लोगों का पिक्चर ही एकदम अलग है। आमतौर पर मंच की उदाहरण है, मंच पे हम बैठे हैं ना, इसकी उदाहरण भी बहुत लेकर के लोगों के दिमाग में गलत है, सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आइए यहां से संकल्प सत्र की ओर बढ़ते हैं। सब लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लिए हैं, एकदम हिंदी में, चूंकि संस्कृत में बोली जाए तो हम समझेंगे संस्कृत देववाणी है। आपके बीएचयू की क्लास में आपके सब्जेक्ट के प्रोफेसर साहब आते हैं और आपके सब्जेक्ट में आपकी लैंग्वेज में टीच करते हैं। अगर उनसे बढ़िया विद्वान चाइना से आ जाएं और अपनी चाइनीज में टीच करें तो क्या होगा? आप कहेंगे थोड़ा कम में बता दो, हमारी भाषा में समझा दो, कुछ घुस जाए तो जीवन के लिए काम आए। तो संकल्प भी, आप सब लोग बैठे, आपको पता चले कि आपने क्या कहा है। चलिए, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए, बाएं हाथ से पकड़ लीजिए कलाई को, जहां कलावा बांधते हैं उस स्थान को स्पर्श कर लीजिए। हाथ को चाहे गोद में रखिए, चाहे हृदय चक्र के पास लगा लीजिए, जैसी आपकी इच्छा, आपकी इच्छा भावना के साथ। हे महाकाल, आज आपकी नगरी में गायत्री शक्तिपीठ लंका नगवा के इस दिव्य प्रांगण में गाय शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में युग ऋषि वंदनीय माता जी के, माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में हम संकल्प लेते हैं कि इस साधना एवं प्रशिक्षण शिविर के सभी निर्धारित अनुशासनों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए शरीर के साथ साथ मन से भी अपनी पूर्ण भागीदारी बनाएंगे और इस प्रशिक्षण से उत्पन्न ज्ञान, कौशल एवं ऊर्जा का सदुपयोग आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के लिए करने का सतत प्रयास करेंगे। हे महाकाल, हमारे संकल्प हम पूरे कर सकें, इस निमित्त आप हमें शक्ति, भक्ति, प्रेरणा एवं मनोवृत्ति प्रदान करें। अपने अपने मस्तिष्क से लगा लीजिए। हाथ में अक्षत पुष्प लिए रहेंगे। यहां से केवल अब ओम का गायत्री मंत्र बोलेंगे और अंत में एक बार जब ओम का उच्चारण करेंगे तो वहां पर आप लोग मौन हो जाएंगे। सभी लोग एक साथ सामूहिक गायत्री मंत्र का हमारे साथ उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का महामंत्र है। चाहे हम जिस भी पंथ के बैठे हों, हमारे बीच में सभी पंथ, दो पंथों के लोग हैं, हमारे हिंदू पंथ के भी हैं, हमारे मुस्लिम पंथ के भी भाई बैठे हैं, तो दोनों ही भाई हैं, तो हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इस भाव के साथ गायत्री मंत्र की
चाहे उसे जिस रूप में परम पिता परमेश्वर के रूप में, अल्लाह के रूप में, गॉड के रूप में, जो भी हैं, वो हमें सद्बुद्धि दें, हमें उज्जवल भविष्य दें और हम सब नित्य अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें। उज्जवल भविष्य की कामना, सद्बुद्धि की प्रार्थना, गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम का उच्चारण, ये ओम का उच्चारण मौन का संकेत है। इसी ओम के उच्चारण के साथ आप जब अपनी होठों को मिलाएंगे तो आप अपनी वाणी को विराम देंगे और पूरी तरह से मौन में ही सारी क्रिया का संचालन करेंगे। कोशिश करें, देखें शाम तक कितने लोग ऐसे हैं जो बिना बाधा के, बिना किसी विघ्न के अपने मौन को सफल बना सकते हैं। एक संकल्प लें और अपने संकल्प को पूरा करने का प्रयास यहीं से प्रारंभ कर दें। आइए ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण के उपरांत आप मौन स्थिति में अपनी जगह से खड़े होंगे और अपनी वहाँ जाकर के अपनी पुष्पांजलि चढ़ा देंगे। अपने पत्रक को अपने हाथ में लिए रहेंगे, अपनी डायरी के अंदर रख लेंगे। ऊपर कक्ष में बैठक व्यवस्था में भैया के साथ चलेंगे। जिस बैठक व्यवस्था में हमारे प्रशिक्षण प्रभारी भैया बैठाएंगे उस व्यवस्था में आप बैठेंगे। वहाँ डायरी पेन रखेंगे। उसके बाद सूक्ष्म जलपान के लिए भैया लेकर के आपको जाएंगे आगे। वहाँ पर मौन स्थिति में जा करके जो थोड़ी सी व्यवस्था है प्रज्ञा पे वगैरह की ले लेंगे और फिर क्लासरूम में, क्योंकि एक एक मिनट एक एक चीज़ें जो है व्यवस्थित है। आइए ओम का उच्चारण। ओम मौन प्रारंभ। धीरे धीरे अपने स्थान से एक एक लाइन करके खड़े हों और चूँकि आपको ठीक 12 बजे भोजन प्राप्त होगा, माँ का प्रसाद, इसलिए जलपान थोड़ा सा अधिक मात्रा में लेते रहेंगे जिससे आपको बैठने में कहीं पीड़ा न हो। अपनी क्षमता के अनुरूप ले लेंगे, संकोच बिल्कुल नहीं करेंगे। सीधे सीधे डायरी के साथ ही और इसके साथ ही सीधे एकदम टॉप फ्लोर पर चलेंगे और वहाँ से जलपान लेकर के फिर आएंगे। फिर और जिन्हें उस बीच में हर फ्लोर पर बाथरूम टॉयलेट्स बने हुए हैं, हर तरह की व्यवस्था, कॉमोड इंडियन दोनों है, जिसकी आवश्यकता होगी उस अनुरूप जो है अगर फ्रेश होना तो हो लेंगे। और जिनके चप्पल जूता बाहर दिख रहे होंगे वो इधर से धीरे गैलरी में कर देंगे जिससे सुरक्षित रहे। मौन का विशेष ध्यान। इशारे में मौन का मतलब होठों का हलचल ना हो, इशारे से थोड़ा बहुत जरूरत पड़े तो, नहीं तो अपने में रहिए आनंद में। धीरे धीरे चलते रहें। हाँ, बैग वगैरह सब अपने साथ ही रखेंगे, वहीं ऊपर कक्ष के पास रख लेंगे।
हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए, कर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियति दीजिए। हम आपके होकर रहें, शुभ प्रेरणा लें आपसे, करते रहें नित्य पुण्य हम, बचते रहें हर पाप। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो